that you pull me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं सुबह शुरू कर रही हूँ। ठाकुर जी की सेवा के बाद का ब्लॉग है ये मेरे ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है गाइस। आज है पूर्णमासी और मेरा फास्ट भी है, पर आज मेरी तबीयत ख़राब है क्योंकि कल मेरा हो गया था स्कूटी से एक्सीडेंट, तो उसकी वजह से मेरे पैर में भी थोड़ी सी चोट आई है और थोड़ी तबीयत भी बहुत डाउन हो रही है। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है। हल्का सा फीवर भी महसूस हो रहा है मुझे। तो काम तो करने ही हैं, काम नहीं करेंगे तो घर और ज़्यादा फैल जाएगा। जब पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं तो सबका ध्यान रखना पड़ता है गाइस। सब एक दूसरे का ध्यान रखते तभी काम चलता है। यहाँ मेरे ठाकुर जी की सेवा भी हो चुकी है, आप देख रहे हो। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ठाकुर जी की सेवा मैंने कर ली है, ये देखिए गाइस, ठाकुर जी की सेवा मेरी हो चुकी है। आज मैंने भोग लगाया है अपने कान्हा का। वो रेवड़ी होती है ना, गुड़ की रेवड़ी, वो और मिश्री के साथ लगाया है। और आज पूर्णमासी है और आज मेरा फास्ट भी है। तो पूजा तो मेरी हो ही चुकी है, तो अब मुझे करना है घर के और भी बाकी काम जो रह गए हैं, वो मेरे साथ, वो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। तो मेरे साथ बने रहना मेरे ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और अपनी बातें भी शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ। तो चल अब करते हैं कुछ और काम। अभी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग है घर में काम काफ़ी सारे। मैं जा रही हूँ अब ऊपर क्योंकि मुझे करनी है ठाकुर और घर के काम भी, खाना पीना भी बनाना है। अभी खाना नहीं बना है, खाना भी बनाना है मुझे अभी। और तो यहाँ से मैं जाऊँगी अपना ऊपर किचन में। मेरी किचन ऊपर है, ठाकुर जी मेरे नीचे हैं। इसी से मेरी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है ऊपर नीचे जाने आने में। और यहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है क्योंकि स्कूल नहीं गया क्योंकि इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। अभी 3-4 दिन की छुट्टी इसको मिली हुई है उस वजह से भी। और यहाँ देखिए मेरी किचन का क्या हाल हो रखा है क्योंकि रात को हो गई थी तबीयत ख़राब। तो इन लोगों ने ही काम किया, उल्टा सीधा जैसे भी किया। बर्तन देखिए कैसे पड़े हैं सारे, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ था मेरे से। खाना भी मेरे बेटी ने बनाया, जैसे तैसे उसको रोटी बनानी आती है, उसने वैसे ही मुझे खिलाई, खुद खाई। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ टाइम से ना मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। इतनी बीमार तो मैं कभी नहीं हुई जितनी मैं अब हो रही हूँ। और ये एक्सीडेंट भी हो गया तो पैर में चोट लग गई। हालांकि इतनी गहरी चोट नहीं लगी, हल्की सी लगी है, बच गई बस। बार बार बस कहते हैं ना ठाकुर जी की कृपा थी जो कुछ नहीं हुआ। एकदम से गाड़ी में जाके स्कूटी लगी और उसमें ना मेरी गलती थी और ना ही गाड़ी वाले की गलती थी, क्योंकि जो सिग्नल था वो रेड लाइट का वो ख़राब हो गया था। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे बच्चों को ट्यूशन से लेना था और शॉपिंग करके मैं आ रही थी बाज़ार से। तो मुझे एकदम दिमाग ये हो रहा था कि ट्यूशन ना छूट जाए, बच्चों का ट्यूशन ना लेट ना हो जाऊँ मैं जाने में। तो वो मेरे दिमाग में चला था। मैंने रेड लाइट पर भी ध्यान मतलब क्या, मतलब रेड लाइट चल ही नहीं रही थी। वो जो वहाँ पर पुलिस खड़ी थी उन्होंने ही बताया था, गलती दोनों में से किसी की नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो रेड लाइट थी वो ख़राब थी और मेरे से जो पहले आ रहे थे वो रुक चुके थे, उन्होंने ध्यान दिया होगा पर मैं ध्यान नहीं दे पाई। और जो लेफ़्ट साइड में जिसको जाना होता है गाड़ी वाले ने लेफ़्ट में टर्न कर दिया और मैं उसकी गाड़ी में जाके मेरी स्कूटी लग गई। तो थोड़ी सी खरोंच आई है, ज़्यादा नहीं आई है, पर उसके बाद से मेरा शरीर एकदम टूट रहा है, दर्द हो रहा है शरीर में बहुत ज़्यादा।
तो कोई नहीं, ये भी लाइफ के पार्ट हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है सबकी लाइफ में। मुझे लगता है ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ नहीं चलता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही है ना गाइस। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके बाकी चीज़ों पर ध्यान दें, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, तो हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी बेटर बनेगी। दर्द तो हो ही रहा है शरीर में, पर बच्चों को भी देखना है, घर का भी ध्यान रखना है, खाना पीना भी करना है। ऐसे तो नहीं है ना, कितने दिन पड़ जाओगे आप बेड पे, कितनी देर पड़ सकते हो? बेड पड़ा भी नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटने का मन कर रहा है, कितनी देर लेट लोगे आप? आधा घंटा, 1 घंटा, पर उससे ज़्यादा तो फिर आपको ये लगेगा ना उठ के कुछ ना कुछ कर लो। तो मैं भी अब वही काम कर रही हूँ। ठाकुर जी की मेरी सेवा हो चुकी है। यहाँ मैं अब सब्जी बनाऊंगी खाने की, और यहाँ मेरा आंवला उड़ रहे हैं, जो मैं आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने आंवला उबाले थे। तो अभी जो रखे हुए थे ख़राब हो जाते आंवला, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे से आंवला नहीं खाया जाता गाइस। मैं आंवला खा नहीं सकती। जो कैंडी वाले में आते हैं वो तो मैं खा लेती हूँ, कैंडी की तरह से आते हैं जो जिसमें मीठा मिला होता है, पर अब मैंने सोचा मैं इस तरह से बॉईल कर करके खा लूँ आंवला। तो ये ख़राब हो रहे थे, उस दिन मैंने बना के पी लिया था सारा, पर ये थोड़े से रह गए थे, जब ज़्यादा ले लिए थे मैंने, शायद 250 ग्राम लिए थे। तो उस टाइम तो मैंने 2 उबाले थे, और काफ़ी दिन चले पीती भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा उनको, तो मैंने ये उबाल लिए। चलो अब गाइस और काम करते हैं आगे का। यहाँ पर गाइस मैं कर रही हूँ अब खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे बनाना है लंच, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी खाने के लिए बनाया नहीं है। तो यहाँ मैं अरहर की दाल ले रही हूँ, और इसमें डाल दूँगी घिया, और ये जल्दी बन जाएगी। और मुझे थोड़ा ना समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ खाने में, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, जैसे बुखार आ जाता है, इस तरह से कुछ लग रहा है। पर खाना तो बनाना ही है सबके लिए, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, नहीं तो फिर बाजार से ही खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आंवला उबाल रही हूँ अपने गैस पर, जो मेरे रखे हुए थे खराब हो जाते, तो इसलिए मैं इनको अभी बॉईल कर दूंगी दोबारा से। हालांकि मैंने कल बॉईल किए थे, पर इनको एक बार और बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ काट रही हूँ मैं अपनी सब्जी घिया की, क्योंकि घिया की सब्जी वैसे तो कोई खाएगा नहीं मेरे घर में, तो मैं क्या करूँगी, इसको इसके साथ दाल के साथ डाल दूंगी, तो एक थोड़ा नया टेस्ट चेंज हो जाएगा। और थोड़ी जो सब्जी है ना, एकदम दाल की सब्जी अरहर के साथ अगर घिया डालते हैं, जैसे चने के साथ घिया डालते हैं तो उसकी सब्जी का टेस्ट अलग होता है, इसी तरह से जब अरहर की सब्जी में भी घिया डाल दो तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर मैंने 2 लोटा भर के पानी डाल दिया है इसमें, और हल्दी नमक भी डाल दूंगी, और ये सब्जी उबालने के लिए मैं रख देती हूँ इस टाइम पे। सो गाइस, मुझे पड़ोस में ही, मतलब 2 घर छोड़कर ही आज पूर्णमासी है ना, तो आज कथा में भी जाना है। मुझे पता ही नहीं था, भूल गई थी मैं, वो तो मुझे बेटे ने दोबारा बताया कि मम्मी आपको कथा में भी जाना है, आंटी कल बुलाकर गई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नाश्ता के लिए थोड़ा मखाने मैंने फ्राई कर लिए हैं, इनको मैं वही भुन चुके हैं, और ये चाय बन रही है एक तरफ पे अपने लिए, और जो काम वाली आंटी आई हैं उनके लिए भी बन रही है। अभी काम वाली आंटी को आए 2-3 दिन ही हुए मेरे यहाँ पर, थैंक गॉड काम वाली मिल गई, नहीं तो मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। काम के साथ साथ तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ मैं लगा दूंगी, वैसे तो मैं पहले ही गजक का भोग लगा चुकी हूँ, पर आज मेरा व्रत है, तो हम जो भी खाते हैं उसका भी हम भोग लगाते हैं। तो गाइस, मेरा तो ऊपर नीचे ऐसे ही चक्कर लग जाता है, और मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं कोई भी अलग से वर्कआउट नहीं करती हूँ, मेरा इसी से ही वर्कआउट अच्छा खासा हो जाता है। 3 मंजिल चढ़ना उतरना। और यहाँ पर मैंने आंटी के लिए भी चाय छान दी है, और अपने लिए भी छान ली है चाय। तो अब मैं पीऊँगी चाय, और चाय पीने के बाद, चाय मेरी हो चुकी है, और अब मैं छौंकूंगी सब्जी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वो चल रहा है कि मुझे जाना है। और जब किसी के घर में जाते हैं तो इतना भी लेट नहीं जाना चाहिए, थोड़ा टाइम से भी पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पर आंटी भी, मैं चाय दे रही थी तो वो आंटी बोली मेरे साथ बैठ के पी लो चाय, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्जी छौंक रही हूँ टमाटर डाल के, क्योंकि आज प्याज मुझे यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरा फास्ट है। और ये जो पत्ते होते हैं कड़ी पत्ता, मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं खाने में, दाल में, सांभर में,
कढ़ी में किसी किसी को ये कढ़ी पत्ता अच्छे नहीं लगते हैं, पर मुझे तो ये कढ़ी पत्ता बहुत टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट जो होता है ना दाल में जो आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने अपना जो भी मसाला मुझे डालना होता है मैं डाल दिया, और अब टमाटरों को भूनने के लिए छोड़ दूंगी ताकि पक जाएं। तब तक ये पकेंगे जब तक मैं अपना और काम भी कर लूंगी। गाइस, वीडियो में हम काम हमारा वीडियो का अलग भी बहुत काम होते हैं, जो जिसकी हर तरह की वीडियो हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हर टाइप की वीडियो अगर डालने लग गए हम तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए हम जो मेरा मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जितना हो सके मेन मेन चीज ही दिखाऊं, घर की जो मैं कर सकती हूँ या दिखा सकती हूँ जिनको मैं। तो इधर मेरी जो मैंने टमाटर छौंके हैं वो पक रहे हैं। इतनी देर में मैंने लगा लिया आटा, और किचन में काम करने के साथ साथ जो रात के बर्तन पड़े थे वो भी मैं साफ करती जा रही हूँ अपना। और यहाँ मेरा आटा लग चुका है। और ये चॉपर मैं नया लाई हूँ खरीद के, इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, अलग से रिव्यू दिखाऊंगी कितने का लेके आई हूँ और कहाँ से लेके आई हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं। तो इसमें जो धोकर जो हम होता है ना, हाउस वाइफ की आदत होती है कि थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, तो उसको भी धोकर मैंने इसी में दाल में डाल दिया है। जब तक मैंने आटा लगाया मेरी ये टमाटर की चटनी भी अच्छी खासी पक चुकी है, तेल छोड़ दिया है इसने। और यहाँ पर मैं धनिया और गरम मसाला इसमें मिक्स कर दूंगी अभी पकाने के लिए। और हालांकि मेरी चटनी तो अच्छे से पक चुकी है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं इसमें। तो अब मैं सारी जो दाल है इसमें मिला दूंगी, तो यहाँ पर मेरी दाल हो जाएगी रेडी। क्योंकि दाल को भी मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है अच्छे से, क्योंकि सीटी आने के बाद ढक्कन खोल के जो मैंने पानी डाला था इसमें थोड़ा सा, और उसके साथ भी मैंने अच्छे से इसको पका लिया था। तो अब मुझे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मेरी दाल भी हो चुकी है रेडी। और मुझे जाना है, अब मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है कि कथा में। आज पूर्णमासी है तो पास में एक घर छोड़कर ही दीदी ने कथा रखी है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए चावल, क्योंकि मेरी बेटी को पसंद है चावल, चावल बहुत ज़्यादा खाती है। तो इसलिए वो 3-4 दिन से बोल रही थी मम्मी चावल बना दो, क्योंकि एकादशी की वजह से चावल नहीं बन पा रहे थे। तो उसके लिए मैं चढ़ा दिए हैं चावल। जब वो आएगी पीछे से, तो अगर मैं बाई चांस लेट हो जाती हूँ तो वो चावल खा लेगी, और रोटी मैं आकर बना दूंगी। तो दाल मेरी हो चुकी है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। तो मैं ड्रेस भी चेंज नहीं करूंगी, जो मैंने पहन रखा है उसी ड्रेस से चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही है कि मैं कपड़े चेंज करूं, और इन्हीं कपड़ों से चली जाऊंगी मैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं कपड़े चेंज नहीं करी मैंने, पास में ही है। तो अभी मैं ये कपड़े पहन के जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ। दीवान ध्यान रखिए, सीटी गैस बंद कर दियो, ठीक है? कुकर की 3 सीटी बंद कर देना, ठीक है? चलो चलते हैं गाइस। चप्पल चेंज करती हूँ। मेरी घर की चप्पल अलग होती है और बाहर की चप्पल मेरी अलग होती है, तो वो चप्पल मैं चेंज कर लेती हूँ और चलती हूँ अपने नीचे। और लाइट भी फालतू चल रही है, इसको बंद कर देती हूँ। नेचुरल लाइट बहुत आ रही है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलती हूँ बाद में आपसे, ठीक है? क्या करके कलावती कन्या चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से जल में अदृश्य कर दिया। कन्या को डूबा हुआ देख करके, अपने पति को डूबा हुआ देख करके कन्या रोने लगी, विलाप करने लगी, जमीन पर गिर गई। तब आकाश प्रार्थना करने लगा साधु बनिया के, हे प्रभु हमसे क्या अपराध हुआ है? आकाशवाणी हुई, तेरी कन्या दो प्राचीन बरी नाम का राजा था, उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। उसे किसी ने बताया कि आप यज्ञ कराओ, तो वो रोज यज्ञ कराता था, परंतु उसमें पशु पक्षियों की बलि देता था। इसके कारण भैया कहते हैं उसको अपराध लगता था। एक दिन उसके यज्ञ मंडप में नारद जी मुनि पधारे। नारद मुनि को देखा कि तू बलि दिलाता है पशु पक्षियों की, ये कहाँ का धर्म है? राजा कहने लगा मैं तो यज्ञ कराता हूँ। कहते यज्ञ कराता है पर पशु पक्षियों की बलि दिलाता है, ये कहाँ का धर्म है? नारद जी बोले देखिए जाकर के। और जैसे राजा देखने लगा ना, तो जिन जिन को उसने मारा था वो कहते हैं वे भी लाल लाल नेत्रों से देखने लगे, घूर घूर कर।
ओम गणनन्त्वा गणपतिगंगवामहे प्रीणन्त्वा प्रियपतगंगवामहे निधनन्त्वा निधपतगंगवामहे वसोमम् अहं जानि करधमात्मजासि करधम्मा ओम गंगणपति नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नमो गणेभ्यो गणपति वैशवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति वैशवो नमो नमः गणेशेभ्यो गणपति वैशवो नमो नमः वेरूपेभ्यो विश्वरूपेषु नमो नमः ओम गंगणपति नमः स्वाहा ओम मंगलगणाधिपति नमः स्वाहा स्वाहा ओम मंगलगणाधिपति नमः स्वाहा स्वाहा ओम मंगलगणाधिपति नमः स्वाहा स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्यनं सभद्रगां काम्पीरवासिनी मां अम्बिके नमः स्वाहा स्वाहा अम्बालिके नमः स्वाहा स्वाहा अम्बाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम अम्बिकाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम हरि ओम महा ओम वर्णासो तंभनमसि वर्णस्य स्कम्बसर्धनिस्तो वर्णस्य ऋतसदन्यसि वर्णस्य ऋतसदनमसीदः ओम पाम्पति वं वरुणदेवताभ्यो नमः ओम हरि ओम मामुदानां देवोरति ओम पृथिव्यामे सुवानरः कविगः सब छोड़ो ये भी डाल देना छोड़ो नीचे शुरू करो ऊपर लगेगा ऊपर ऊपर पवित्रमसि सो गाइज वहाँ की पूजा ख़त्म हो जाने के बाद मैं आ गई थी अपने घर। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और बुखार सा भी चढ़ गया था मुझे और दर्द भी हो रहा था सर में। फिर मेरे से अपने लिए खाना बनाया ही नहीं गया। मैंने फिर जो आटा लगा हुआ था सुबह का उसी से अपने लिए 4 पराठे सेक लिए और घी बूरा रख के ठाकुर जी का मैंने उसी से ही भोग लगा दिया। और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वही घी जो गाय का आया हुआ था, देसी घी, वही मैंने यूज किया है। और रियली गाइस इसके पराठे बहुत टेस्टी बन रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं खाने में। और अगर दोबारा मुझे चांस पड़ा तो मैं एक बार और दोबारा ये घी जरूर मंगवाऊंगी। अभी तो इन्होंने सिर्फ 5 किलो मंगवाया था, तो आगे भी जरूर मंगवाऊंगी इस घी को। और एकदम लाल लाल सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बन रहे हैं, बढ़िया घी। मतलब घी ऐसा भी नहीं है कि स्मेल आ रही है। कभी कभी जो घी खराब होता है ना उसमें से स्मेल भी आती है गंदी, पर इसमें से स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने सेक लिए हैं अपने लिए पराठे। ये देखिए कितने लाल लाल पराठे बने हैं, क्योंकि घी के पराठे ऐसे ही बनते हैं जो घी के अच्छे घी होता है। तो यहाँ पर मैंने गाय का घी में थोड़ा सा बूरा डाल के अपने लिए बना लिया है, रख लिया है ठाकुर जी के भोग के लिए। और ये मेरा दाल रखी हुई है, इसको मैं बाद में यूज कर लूँगी। पहले लगा दूंगी ठाकुर जी का भोग, फिर उसके बाद में, हालांकि मैं भोग लगा के आ गई हूँ, ये जबकि वीडियो है मुझे याद नहीं रहा था। फिर भोग लगा के फिर मैंने, चूँकि तुलसी पड़ी हुई है बूरे में, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, भोग मैं लगा चुकी हूँ। और खाना पीना खाकर गाइज मैं आ चुकी हूँ छत पर, क्योंकि छत पर काफ़ी टाइम से मैं आ ही नहीं पा रही थी। पेड़ पौधों की हालत बहुत बेकार हो रखी है इस टाइम, और मौसम भी पतझड़ का है, तो काफ़ी पत्ते गिर रहे हैं छत पर। ये देखिए पेड़ एकदम लटक गए हैं मेरे बिना पानी के। और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कल जाऊंगी, पर मैं आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर मैंने कहा आज जाना जरूरी है मेरा छत पर, नहीं तो मेरे पेड़ पौधे मर जाएंगे बिना पानी के। तो मैं छत पर आकर अब इनमें दूंगी पानी। काफ़ी सारे
पौधे खराब हो चुके हैं, क्योंकि पतझड़ का मौसम है और जब मौसम चेंज होता है गाइस, ये सबको पता होगा जो भी पेड़ पौधे रखते हैं, एक आध पौधे तो खराब हो ही जाते हैं जब भी मौसम चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है छत पर सारे पेड़ों को, क्योंकि बिना, हालांकि ठंडियों में पानी की इतनी जरूरत तो पड़ती नहीं है पेड़ पौधों को, आप एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़कर पानी दे सकते हैं। पर अभी क्या है ना, मौसम ऐसा हो गया है कि धूप अच्छी खासी खूब टाइट आ रही है और रात को भी ठंडा हो जाता है, तो पानी अब पेड़ पौधों को चाहिए। पहले ऐसा होता था कि 4-5 दिन में एक बार पानी देने आती थी छत पर, क्योंकि पानी भरा रहता है गमलों में, जल्दी सूखता नहीं है ठंडियों में, तो बार बार पानी देने की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती है। पर 4-5 दिन से मैं नहीं आ पा रही थी बिल्कुल भी छत पर, तो पानी सूख रहे थे मेरे पेड़ पौधे। और गाइज कभी कभी ऐसा होता है ना, तबीयत ठीक नहीं होती है, मन नहीं करता किसी काम को करने के लिए, जबरदस्ती उस काम को करना पड़ता है। तो वही अब मेरे साथ हो रहा है, किसी भी काम को करने के लिए मन नहीं कर रहा है। मेरा तो ये काम भी करने के लिए मन नहीं कर रहा है, यूट्यूब चलाने के लिए मन नहीं कर रहा है। पर एक होता है ना, जब हम किसी चीज में उठा लेते हैं कि हमें वो काम करना है, किसी जॉब समझ लो या कुछ भी काम समझ लो, तो अभी ऐसा लगता है कि मतलब जो जॉब करते हैं वो कैसे जॉब करते होंगे अपनी। चलो हम तो हाउस वाइफ हैं, थोड़ा नहीं कर रहा है मन तो थोड़ा डिले कर देते हैं किसी चीज को, पर जो कंटिन्यू जॉब करते हैं या करती हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा कि जॉब के साथ साथ घर भी संभालना और शरीर को भी देखना है। तो इस टाइम तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी हालत इस टाइम, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, हिम्मत थोड़ा जुटा जुटा के काम हो रहा है। और यहाँ मुझे पूर्णमासी की अपनी पूजा करनी है। देखो चंदा कितना सुंदर निकला हुआ है, क्योंकि आज है पूर्णमासी, ऐसा लग रहा है ऊपर चांद पर किसी ने बल्ब लगा दिया है, एकदम पावर से, फुल पावर में इस टाइम चंदा देवता अपना रोशनी फैला रहे हैं। और मैं यहाँ पर नीचे आ गई हूँ आरती करने के लिए। सो गाइज आज का ब्लॉग अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो बेल आइकन को जरूर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर टच कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर। To let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue.